नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे 13 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। तो मेरे पास बार बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इस चैप्टर को आप अपलोड कर दीजिए, ये हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा व्यस्त होने की वजह से इसे अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आएगा, और यदि आपको समझ आता है तो प्लीज आप कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पाठ शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि मतलब कार्य, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, यानी मेहनत करने से ही हमारे कार्य पूरे होते हैं, इच्छा मात्र से नहीं। तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। तो इस पाठ के अंदर दो मित्रों की कहानी है, हरि और रवि। तो एक परिश्रमी होता है और एक आलसी होता है। तो किस तरह से उसे परिश्रम ना करने का नुकसान उठाना पड़ता है, ये इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा ये। एकस्मिन् ग्रामे हरिः रविः च नाम्नो द्वे मित्रे अवस्थाम। एक गांव में हरि और रवि नाम के दो मित्र रहते थे। द्वयो मित्रयोः हरिः परिश्रमी कर्मठः परम रविः अलसः अविवेकी च आसीत्। दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी और कर्मठ था, कर्मठ मतलब कार्य को करने वाला, परंतु रवि आलसी और अविवेकी, अविवेकी मतलब मूर्ख था। आलसी भी था और उसके साथ साथ वो मूर्ख भी था। रवि ही कदापि किमपि कार्यम न अकरोत्, रवि कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। परम हरि ही परिश्रमेण निज परिवारम पालयति स्म, परंतु हरि मेहनत से अपने परिवार को पालता था। एकदा हरिः गोधूमस्य शस्यम उत्पादितुं वांछन्ति स्म। एक बार हरि गेहूं की फसल उत्पन्न करना चाहता था, उत्पन्न करना चाहता था। शस्य मतलब फसल, गोधूमस्य गेहूं की। एक बार हरि गेहूं की फसल उगाना चाहता था। सह रवि समीपम गत्वा अवदत्, वह रवि के समीप जाकर बोला, भो मित्र, अरे मित्र, कृषि कार्याय एषः उचितः समयः अस्ति। हे मित्र, कृषि कार्य के लिए यह उचित समय है। आगच्छ, आओ, निज क्षेत्रम कर्षाओ, अपने खेत को खोदे। तो यहाँ पर है कर्ष धातु, कर्ष का मतलब होता है खोदना। अपने खेत को खोदे। रवि ही दुखी भूत्वा अवदत्, रवि दुखी होकर बोला, अरे किम न पश्यसि, अरे क्या तुम नहीं देखते? अहम ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि, मैं बुखार से ग्रस्त हूं। कृपया मम क्षेत्रम अपि कर्ष, कृपया मेरे खेत को भी खोद दो। हरि ही अजानत, हरि जानता था, यत् की रवि ही सत्यम न वदति, कि रवि सत्य नहीं बोल रहा है। तथापि फिर भी सह तस्य क्षेत्रम अपि अकर्षत, फिर भी उसने उसके खेत को भी खोद दिया, यानी जोत दिया। जिस तरह से आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये खेतों में हल चला रहा है और खेत को जोत रहा है, तो इस तरह से उसने खेत को खोद दिया। अन्यस्मिन अहनि, दूसरे दिन, अहनि मतलब दिन, दूसरे दिन मार्गे रवि दृष्ट्वा हरि तम अवदत्, मार्ग में रवि को देखकर हरि उससे बोला, मित्र मया सह चल, मित्र मेरे साथ चलो। आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाओ, हम दोनों खेत में गेहूं के बीज बोए। तो यहाँ पर देखो लौट लकार का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर चल, चलो लौट लकार में आता है, वपाओ बोते हैं। रवि ही आलस्येन अवदत्, रवि आलस्य के द्वारा बोला, आलस्य के कारण बोला। तुम चल, तुम चलो। अहम आगच्छामि, मैं आता हूं। तुम चलो, मैं आता हूं। हरि ही एकाक्येव अगच्छत, हरि अकेला ही चला गया। रवि ही गृहम गत्वा अस्वपत्, रवि घर जाकर सो गया।
स्वप धातु, स्वप का मतलब होता है सोना, वो सोना, और अत प्रत्यय यानी भूतकाल का सेंटेंस है खो गया, सो गया, सॉरी। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः अनंतरम हरिः पुनः रविम अवदत्। कतिपयेभ्य कुछ दिनों के, कतिपयेभ्य कुछ दिनेभ्य दिनों के, अनंतरम यानी बाद, कुछ दिनों के बाद हरि दोबारा रवि से बोला, रवे अहम त्वं क्षेत्रे बीजानि अवपम। रवि, मैंने तुम्हारे खेतों में बीज बो दिए, मया सह चल, मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि जलेन सिंचाओ, खेतों को जल से सींचे। रवि प्रत्यवदत्, रवि ने उत्तर दिया, अधुना तु अहम विश्रामम करोमि, अभी तो मैं विश्राम कर रहा हूं। तुम चलो, विश्रामम कृत्वा अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि, विश्राम करके मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। एवं हरिः तस्य क्षेत्रम जलेन असिंचत, वैसे ही हरि ने उसके खेत को जल से सींच दिया। जैसे उसने बाकी काम किए थे, उसके खेतों को खोदा था, बीज बोए, अब उसने उसके खेत में पानी भी डाल दिया। कालांतरम, कुछ समय के पश्चात, शस्यम कर्तितुम समयः आगच्छत्, फसल को काटने का समय आ गया। उद्यमी हरिः मित्रस्य समीपम गत्वा अवदत्, परिश्रमी हरि मित्र के समीप जाकर बोला, हे रवे तुम मम मित्रम असि, तुम मेरे मित्र हो। हे रवि, तुम मेरे मित्र हो। इत्यर्थम वदामि, इसीलिए कहता हूं। मां प्रमद, आलस मत करो। पक्वम शस्यम करते तुम समयः एषः, पकी हुई फसल को काटने के लिए यही समय है। यदि अद्य त्वं क्षेत्रम न गच्छति, अब यहाँ पर गच्छति जो शब्द है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा गच्छसि, तो इसको करेक्शन कर लेना बच्चों। यदि आज तुम खेत में नहीं जाते हो, तर्हि स्वः वृष्टिः तव शस्यम नाशिष्यति, तो कल वर्षा तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगी। अब अंत में जो हरि होता है उसको समझाता है कि भाई अब ये आखिरी समय आ गया है, अब तुम अपनी फसल को काट लेना, आलस मत करो। यदि तुमने आज फसल नहीं काटी, आज अगर तुम खेत में नहीं गए, तो कल वर्षा होगी और वर्षा के कारण तुम्हारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर किसान है, इनको पता होता है कि कब वर्षा होती है, कब हमें बीज बोने होते हैं, तो इनको समय का सही पता होता है, इसीलिए इसने इसको यहाँ समझाया है। अकर्मण्यः रवि मूर्ख अपि आसीत, अकर्मण्य कर्म को न करने वाला यानी आलसी रवि मूर्ख भी था। सह हरिणा सह न अगच्छत, वह हरि के साथ नहीं गया। हरि ही स्वशस्यम कर्तित्वा गृहम आनयत, हरि अपनी फसल को काटकर घर ले आया। सुरक्षित स्थाने च व्यवस्थाप्यत, और सुरक्षित स्थान पर रख दी। अन्येधुः आसारः, अन्येधुः दूसरे दिन, धुः मतलब दिन, अगले दिन। आसारः वृष्टिः अभवत्, मूसलाधार वर्षा हुई। रवेः शस्यम वृष्टौ प्रावहत, रवि की फसल वर्षा में बह गई, बारिश के कारण उसकी सारी फसल बह गई। जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये सारी फसल देखो पानी में बह गई है। अलसः रवि आत्मनम मुषितम मत्वा, आलसी रवि अपने आप को दोषी मानकर नष्टम शस्यम पश्यन, नष्ट हुई फसल को देखकर शिरः धृत्वा तत्र एव अतिष्ठत, सिर को पकड़कर वहीं बैठ गया। तो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो अपने सिर को पकड़कर वहीं बैठ गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही, इच्छा मात्र से नहीं। केवल सोचने से काम नहीं होगा, कार्य को करने से ही होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन
यह शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता। यानी अगर शेर सोया हुआ है तो हिरन अपने आप उसके मुंह में नहीं जाएगा कि मुझे खा लो। उसके लिए शेर को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, तब ही वो अपना शिकार कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपका ज्ञानवर्धक पाठ है ये। आपको एक शिक्षा मिली है कि आपको भी परिश्रम करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होगे। और यदि आपको मेरा ये पाठ समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।